बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक कंफ्यूजिंग वर्ड्स का नंबर 5 टॉपिक है। इसमें हम एक, पेन और हर्ट, ये 3 वर्ड्स हैं जो आपस में सिनोनिम्स हैं, लेकिन इनके यूज़ में जो कुछ डिफरेंस है वो हम आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अक्सर कन्फ्यूजन फ़ील करते हैं इसमें जब इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक पे बात करते हैं। अ डिस्कम्फर्ट दैट कंटिन्यूज़ फॉर सम टाइम, यानी कि एक किसी ऐसे पेन को या दर्द को कहते हैं कि जो बस कोई डिस्कम्फर्ट टाइप की चीज़ होती है, असल में दर्द नहीं होता और ये थोड़े से टाइम के लिए चलती है। बॉडी के किसी एक हिस्से में हो सकती है, जैसे जी हेड एक है, स्टमक एक है, टूथ एक है, ईयर एक है, ठीक है। और इसकी ये एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि आफ्टर एक्सरसाइज द नेक्स्ट डे माई मसल्स एक, मतलब कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो अगले दिन मेरे मसल्स जो हैं वो दर्द करते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हो, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इग्नोर हो सकती है बात। एक ऐसा दर्द होता है जो कि इग्नोर हो सकता है। अच्छा, अब पेन उससे हैवी होता है। पेन क्या होता है? इट इज़ स्ट्रॉन्गर, more sudden and more difficult to ignore than ache. He felt a severe pain when he broke a bone during the final match. जाहिर है हड्डी टूटी है तो एक नहीं होगा, फिर वो पेन होगा और वो सवियर होता है। ऐसे ही आप ये एक्स एंड पेन्स इकट्ठा ईडियम के तौर पर भी यूज़ होता है। नॉर्मली ये एक्स एंड पेन्स होता है जब जनरली डिस्कम्फर्ट, फिज़िकल डिस्कम्फर्ट, एक बीमारी नहीं हो, कई जिस्म में दर्द, तरह तरह की दर्दें हों, तरह तरह के इश्यूज़ हों, तब के लिए यूज़ होता है। जनरल फिज़िकल कंफर्ट्स के लिए, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं। तो ये एक ईडियम के तौर पर यूज़ होता है। एग्जांपल देखें, माई 90-year-old grandfather complains about the aches and pains he has at his age. उस एज पे 90 ईयर्स ओल्ड की एज में जाहिर है कि कोई ना कोई इश्यूज़ होते ही हैं। तो उस एज के जो एक्स एंड पेन्स हैं उसके बारे में वो अक्सर कंप्लेन करता है ग्रैंडफादर, राइट। ये ईडियम के तौर पर आता है। हर्ट जो है ये नाउन के तौर पर नहीं होता, ये एडजेक्टिव या वर्ब के तौर पर आता है। ज़रा देखें, वर्ब के तौर पर माई एंकल हर्ट्स, इसका मतलब क्या है कि एंकल में पेन है। माई नेक हर्ट्स का मतलब नेक में पेन है, ठीक है। पेन या एक, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। हर्ट का मीनिंग इंजर भी होता है। ज़रा ये देखें, डोंट प्ले विद दैट नाइफ, यू कुड हर्ट योर सेल्फ। ही वॉज बैडली हर्ट इन द कार एक्सीडेंट, मतलब कि हर्ट का मीनिंग एक इंजर भी होता है, ठीक है। इंजर ज़ख्मी होना या ज़ख्मी करना की सेंस में भी आ सकता है। अच्छा, अब अगर हम एक, पेन और हर्ट को अगर हम इमोशनल पेन के सेंस में देखें, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में, जो कि फिज़िकली बॉडी की पेन नहीं है बल्कि सिर्फ फीलिंग्स की बात है, तो उसमें भी ये वर्ड्स तीनों यूज़ हो सकते हैं। ज़रा देखें, माई सन इज़ इन प्रिजन, द सिचुएशन इज़ कॉजिंग मी अ लॉट ऑफ हार्ट एक। हार्ट एक का मतलब क्या है? इमोशनल पेन, इमोशनली डिस्टर्बेंस, इमोशनली को बंदा डिस्टर्ब हो तो। आगे I took her years to move past the pain of her divorce. Sorry, it took her years to move past the pain of her divorce. ये पेन अब कोई बॉडी पेन नहीं है, ये एक इमोशनल इंजरी है। ये उसके जहन का एक जो दर्द है, दिल का दर्द, जहन का दर्द, कि वो डिवोर्स उसको हुई, वो उस दर्द से अभी तक, जहनी दर्द से अभी तक जो है ना, वो मतलब वो कहते हैं कि उसको बहुत सालों लगे कि वो उस दर्द से नहीं निकले। इसी तरह से आई वॉज एक्सट्रीमली हर्ट व्हेन ही डिड नॉट इनवाइट मी टू हिज वेडिंग। हर्ट का मतलब ये भी
कि मतलब दिली तौर पर मुझे दुख हुआ या मैं अपसेट हुआ, मैं सैड हुआ। तो इस तरह से ये तीनों वर्ड सिर्फ फिज़िकल सेंस में नहीं आते, बल्कि ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में भी यूज़ होते हैं। इसके साथ ही आज के हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।